नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है लॉ से संबंधी, न्यायालय से संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। ख़ास तौर से जो एडवोकेसी के पेशे से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक ये खबर है। तो फ्रेंड्स, ये खबर क्या है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये दिल्ली की साकेत कोर्ट से ये खबर है। इसमें क्या हुआ, एक अभियुक्त था, उसकी बेल के लिए यहाँ पर बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, उस पर आर्गूमेंट हुआ और बेल कोर्ट ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दी थी। रिजेक्ट करने का उसकी डिस्क्रेशन पावर थी क्योंकि बेलेबल ऑफेंस नहीं था। तो कोर्ट ने देखा कि इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए और बेल को डिसअलाउड कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। और उसमें सारे ग्राउंड्स लिखे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या किया, जो यहाँ पर एक्यूज था, जो एक्यूज के जो भी साथी थे, उन्होंने क्या किया, इस जो बेल ऑर्डर था, बेल ऑर्डर में जो डिसमिस्ड शब्द था कि बेल इज़ डिसमिस्ड, बेल इज़ नॉट अलाउड, जो डिसमिस्ड शब्द था उसको यहाँ पर हटा दिया। जो बेल निरस्त की गई थी उस शब्द को, निरस्त शब्द को हटा दिया गया और यहाँ पर डिसमिस्ड शब्द की जगह लिख दिया गया बेल इज़ अलाउड, कि बेल अलाउड की जाती है, इस अभियुक्त को बेल दी जाती है, इतने अमाउंट पर, इतनी अमाउंट की सिक्योरिटी पर ये बेल दी जाती है। तो फ्रेंड्स, उसने यही फर्जीवाड़ा किया, जो बेल ऑर्डर की कॉपी निकाली, क्योंकि कॉपी लगती है, जो तहसील पर यदि प्रॉपर्टी के कागज़ लगाए जाते हैं बेल में तो तहसील में जाती है और थाने के लिए वेरिफिकेशन जाती है, उसके कैरेक्टर के लिए चेक करने के लिए, जो यहाँ पर अभियुक्त की ज़मानत दे रहा है क्या वो सही आदमी है, ज़मानत देने के लायक है, नहीं तो थाने में जाती है। और जो उसने जितनी कीमत की ज़मानत दी है, जैसे कि 50,000, 40,000, तो फिर उसकी कीमत चेक की जाती है, जो उसकी प्रॉपर्टी है जो ज़मानती की, क्या वो उतनी ही कीमत की है, तो तहसील में जाती है इंक्वायरी के लिए, ये चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब ये गई तो थाने में गई और जब पुलिस वालों को ये शक हुआ, जब उसने ऑर्डर देखा कि ऑर्डर में तो कुछ और ही यहाँ पर जो ऑर्डर को पढ़ने, क्योंकि ऑर्डर को पढ़ने से ही मालूम पड़ जाता है लास्ट के शब्द यदि देखे जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑर्डर की लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं कि जिसमें कि जो आदेश लिखा जाता है कि ये बेल अलाउ हुई है या नहीं। तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों की नज़र, पुलिस वालों की नज़र या कहें कोर्ट की नज़र इसी शब्द पर, यहाँ पर, क्योंकि इस न्यूज़ में पूरे यहाँ पर फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर पुलिस की नज़र या फिर हम कहें मजिस्ट्रेट जो न्यायाधीश है उसकी नज़र इसी जगह पे पड़ी कि इस बेल को कैसे अलाउड कर दिया गया, इसको तो डिसअलाउड किया गया था। और ये पकड़ में आ गया कि ये तो फर्जी यहाँ पर डॉक्यूमेंट, फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है। और जिस व्यक्ति ने यहाँ पर ये फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट किया था उसे 466, 467, 68, 71 सेक्शन आईपीसी के सेक्शन, ये जो फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के संबंध में है, 466, 467, 468 और 471 आईपीसी के सेक्शन के तहत यहाँ पर उस जो भी वो यहाँ पर जो भी फर्जी वकील था, जो भी व्यक्ति था, उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जब वकील से जो इन्हें अपने वकील बता रहा है, जो उसकी तरफ से पेश हुआ था, जब उस पुलिस ने वकील से पूछा, इस मामले की पूछताछ की, तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले उस वकील से पूछताछ की जो आरोपी की तरफ से कोर्ट में पेश हुआ था। आरोपी के वकील ने पुलिस को बताया कि उसे ये ऑर्डर की कॉपी व्हाट्सएप के जरिए मिली थी और किसी दूसरे वकील ने यहाँ पर उसे भेजी थी, और ये कहा था कि तुम यहाँ पर इसकी बेल ऑर्डर दाखिल कर दो, बेल जो बेल बॉन्ड है वो दाखिल कर दो। तो किसी और वकील के माध्यम से उसे व्हाट्सएप कॉपी मिली थी। फ़िलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि किसने और कब कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में फर्जीवाड़ा करके इसे बदल दिया। जेल में बंद आरोपी को बाहर निकालने की ये साजिश थी और ये साजिश कामयाब भी हो सकती थी, पूरे चांस थे कामयाब हो सकती थी। और न्यायालय के ध्यान में ये कभी शायद बहुत ही लेट याद ध्यान आती, या हो सकता था कि ध्यान ही नहीं आती। तो यहाँ पर
क्योंकि फिर जब इतनी सारी फाइल्स होती हैं तो इतना ध्यान जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कौन इस चीज़ पे ध्यान देगा। जो कंप्लेनेंट है वो बड़ी मुश्किल है कि वो इस चीज़ पर ध्यान दे पाए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक ये खबर थी कि न्यायालय के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है। न्यायालय जो ऑर्डर कर रहा है, जो न्यायाधीश का जो ऑर्डर है उसके साथ यहाँ पर फॉल्स फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट उसके साथ ये ऑफेंस किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं लोगों की हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है, वो कि जो न्यायाधीश है उसके साथ ही यहाँ पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, उसके ऑर्डर के साथ फैब्रिकेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है, तमाम हम न्यायालयों में देखते हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं, चाहे गाड़ी के चालान के संबंध में हो या बेल के ऑर्डर के संबंध में भी ऐसा पहले हो चुका है। कुछ चीज़ों को लेकर हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर फर्जी यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, ओरिजिनल आरसी की जगह कलर्ड आरसी की कॉपी लगा दी जाती है बाबुओं से साठ काट करके। तो इस तरीके से पूरा ये भ्रष्ट तंत्र है, एक तरीके से पूरा ये भ्रष्ट तंत्र है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हमें लड़ाई करनी होगी। और मैं देखता हूँ कि जो न्यायालयों के अंदर जो भ्रष्ट तंत्र चलता है उस पर कोई भी खुल के नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि वो डरते हैं। न्यायालय का एक छोटा कर्मचारी होता है, वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय के अंदर की बात को बाहर नहीं लाना चाहता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी है। वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए।